लिख सकते हैं कि √2 प्लस में प्लस √3 का √3 होल का होल स्क्वायर। स्क्वायर है ये एक्चुअल में। इस 5 को ओपन करना था और 5 को ओपन करने के बाद में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही है। तो यस सर। हाँ, इसीलिए एक्चुअल में ये होता है कि जैसे ही तुम्हें रूट में चीज़ें मिलती हैं ना तो तुम्हारी जान निकल जाती है। ठीक है भाई। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x-1, और ये बेस था ना इक्वल के उधर चला गया, तो अब ये ऐसा काम नहीं करेगा। 10 log log बेस 10 और नंबर 17। आगे बात समझ में? यस सर। समझे क्या? अरे समझे भाई? यस सर। कुछ नहीं यस सर। करना। ये जो बेस था ना हमारा, ये बेस इक्वल के उस तरफ चला यस गया सर। इधर यहाँ पे। तो अब ये क्या बन गया, अच्छा अगर उधर सर। चला गया ना जो बेस था, तो log बेस 10 और ये यस नंबर सर, हमारा आ गया। 17। 17 समझ गए होगी। भाई? अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अब, 2x में log बेस 10 और नंबर 17 प्लस में 1। ये पूरी चीज़ इतनी एक है। यस सर। यस सर। और x में क्या हो जाएगा, log बेस 10 और नंबर 17 प्लस में 1/2। यस सर। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। हमें क्या करना पड़े, केशव ने बहुत अच्छा किया। log 9 log बेस यस 9 3 को इक्वल जो है टू ना एक्स। x लेट कर लो, यस और सर 3 को हम उधर ले जाए, इक्वल टू इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर एक्स। ये बन गई अपने पास में। अब हमें यस यहाँ क्या सर। बनाना है, बेस 9 बनाना 3। है। अब तो हम इसको इसको हम आंसर यूँ ऐसा लिख लिख सकते हैं, सकते 3 हैं, रेज़ टू पावर 2x। इसकी पावर को हम 1/2 लिख सकते हैं। ये 3 ही रहेगा। और यही बताना चाह रहा था मेरे सर को मैंने उधर केशव। चेंज करके करा है, मैंने कोई बात 9x को 3 नहीं, की पावर 2x करके करा था। एक ही बात है, एक ही बात है। अगर मान लो चाहे तो आप यूं कर लो, ठीक है ना, तो x में 1/2 हो गया, या फिर दूसरा तरीका यस ये भी था सर। यहीं से, 3 और 3 का आप ऐसे कर लेते, ठीक है। और यस यहाँ पे सर, पावर बेस 1 हो है तो गया। बेस कैंसिल, और 2x में 1, तो भी आपका 1/2 आता है x। ठीक है ना। यस सर, दोनों ही यूज कर तरीके से रहा आप इसको कर सकते थे। फिर देखो क्या है बच्चों, था। यस। कि अब हम क्या मल्टीप्लाई करें, बाय 2। इतने की जो वैल्यू है वो 1/2 आ गई, तो 3 यस और ये सर। पावर ये थी, और यहाँ पे अब हम 1/2 लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये यस 3 सर। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा। यस। मैं तुम्हें एक गजब की चीज़ बताता हूँ, कुछ आइडेंटिटीज जो हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखनी है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार अपन रिपीट यस करते सर। हैं। 3 लोग बेस 9 और नंबर अपने पास में 3। अनजाने में यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर ली और वो हमें पता नहीं चला। देखो, इसी नंबर को जो है हम कुछ यू भी कर सकते थे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 to raise to power और लोग 9 बेस 9 और इसकी पावर 1/2, बोलो कर सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब आप ध्यान से देखो, अगर यस मैं सर। इतनी चीज को उठा लूं, इतनी को यहाँ पे log बेस 9 और नंबर भी हमारा 9 है, में x लिखूंगा, ठीक है यस ना। सर, 1 आएगा। तो 9, और अब मैं इसको अगर ले जाऊं तो 9 की पावर x, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं 1 ही हूँ, तो ये पावर क्या आ गई, x की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। तो इसका मतलब ये यस कि सर। जो अगर हमें लोग जो नंबर यहाँ पे मिल जाए, बेस में मिल जाए, और वही नंबर अगर हमें यहाँ पे मिल जाए तो हमें 1 मिलता है। नहीं आया क्या समझ में? ओके सर।
चेक कर लो Yes, आप। sir. इसका मतलब Yes, sir. कि log और ये हो गया हमारा बेस और ये होता है नंबर और ये हमारी पावर यानी कि इक्वल। अगर b बेस और नंबर अगर इक्वल होंगे तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। क्या तुम्हें समझ में आ गई बात? Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. बात याद यस रखना, सर। ये हमारा पहला रिजल्ट है। समझ में आ गया? दूसरी बात एक ये Yes, कि sir. अगर log और बेस में अगर कुछ भी हो, आगे बात समझ में, बेस कुछ भी हो और ये अगर यहाँ पे 1 होगा ना तो हमें पावर 0 मिलेगी। देखो देखो, यहाँ अगर मान लो log है और बेस में आप बनाओ 3, कुछ भी बना लो, log 10 बना लो और यहाँ पे बनाया आपने 1 और ये हो गया आपका x, तो आपको क्या मिलेगा बोलो? तो 1 इज इक्वल टू में 10 रेज टू पावर x। Zero. आगे बात समझ में? Yes, sir. तो अब आपको Yes, sir. अब जो इसकी पावर है यहाँ पे वो क्या करना पड़ेगा फिर आपको बोलो? जो भी कोई यहाँ पे नंबर है, अब मुझे अगर इसको 1 बनाना है ना तो मुझे इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी पड़ेगी, तभी ये 1 बन सकता है। क्योंकि अगर 10 की पावर में 0 भी कर दूंगा ना तो ये क्या बनेगा? मुझे क्या देगा? One. 1 ही देगा ना। तो यहाँ पे हमें 1 Yes, बनाने के लिए sir. इसकी पावर को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। समझ गए? तो हमने ये 2 बातें तो Yes, पक्का sir. सीख ली Yes, sir. लॉगरिथम के अंदर कि जो हमें बार बार में मिलेंगी। ठीक है भाई? अब मुझे ये बताओ कि पहले है ना हम इसको उठाते हैं, log बेस टू 512 को। तो 512 के प्राइम फैक्टर सर ये करो कितने 9 बनेंगे? आएगा। तो 9 देखो आएगा सर ये। तो देखो log बेस ये 9 और 2 9 की आएगा। पावर 9 बनेगी ना? अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। तो इतनी चीज को यस अपन क्या सर। लिख सकते हैं? यस सर। इतनी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना? यस तो सर। ये क्या बन जाएगा? इतनी चीज हमारी, उसको हम क्या लिख सकते हैं? इतनी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? log बेस 3 9 नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते ना? नो सर। बोलो। सर समझ नहीं आया कैसे लिखा। नो अरे सर। ये जो इतनी जो चीज है ना, ये क्या बन गई? log बेस 2 और 2, ये अभी तो यहाँ पे बताया था यस कि सर। बेस हाँ भी ये है 9 बन और ये तो यस सर। हाँ ये 1 नहीं बन गया। अभी तो हमने डिस्कशन की थी यहाँ के नंबर और Yes, बेस जो sir. है ना, अगर जो दोनों होंगे यहाँ पे बेस भी और नंबर भी, ये दोनों क्या है? अरे ये तो नंबर ही है। फिर से देखो, इसको ध्यान से देखो। यस ये सर। जो 512 है ना, इस 12 को Yes, sir. मैं इस 512 को मैं यूं लिख रहा हूँ 2 और 2 बेस की पावर 9, इतनी लिख रहा हूँ मैं इसको। अब ये पूरा मिला के क्या हो गया? ये तो नंबर ही है एक्चुअल में चला हुआ। यस सर। 1 नहीं हो आया गया। समझ? ये तो 1 आ Yes. गया। नहीं आया समझ में? और ये अगर ये आ गया 1 हो सर। गया तो ये वाली पावर हमारी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये तो एक्चुअल में नंबर ही है भाई। अब बोलो अगला क्या होगा? log 3 और 3 की पावर 2, तो ये फिर सर? से 1 बन गया। हाँ, ओके शिव का मैसेज आया उसे मीटिंग में ले लो। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? ये फिर से क्या बन गया? log बेस 3 और 2, ये फिर से 1 बन गया और ये क्या आ गया आगे में? log 2 और फिर ये 2 बन गया, ये फिर से 1 बन गया। नहीं आया क्या समझ में? और ये Yes, क्या आ गया? sir. log बेस 5 और ये आ गया यहाँ पे 1 और ये होता है 0। लोग करते हैं। यस सर। देखो पहले है ना, इतने से पार्ट को उठाते हैं अपन और इतने पार्ट को सॉल्व अगर करेंगे तो इसको ऐसा कर ले 9 रेज टू पावर -1 इंटू में आप 27 को 3 से कर लो आप, या फिर 27 और इसकी पावर -4/3 और होल की पावर 1/3, ऐसे लिखेंगे ना इसको। अब इन दोनों के Yes, Yes, फैक्टर sir. कर लो 3 रेज टू पावर -2 हो जाएगी ना? 3 रेज टू पावर -2 हो जाएगी। ये होएगी कि नहीं होएगी?
है भाई? यस सर। 9 को ऐसे नहीं लिख सकते Yes, क्या आप? sir. तो पावर ये हो जाएगी। और 3 की पावर ये 27 के भी अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 27 और इनटू में, सॉरी इसको 3 लिखना था मुझे यहाँ पे ना, 3 लिखा। और 3 की पावर कितनी होगी? 3 होगी ना। और इनटू में -1/, सॉरी 4/3 तो था ही, और होल की पावर क्या है? 1/3। ठीक है ना। तो पावर से ही तो गेम करना सीखना है अपने को। और ये क्या हो जाएगी बच्चों? दोनों की पावर ऐड होंगी। अब यहाँ पे बेस सेम है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? -6 नहीं हो जाएगी? देखो यहाँ पे 3 और 3 बेस सेम, पावर ऐड, समझे क्या? और ये है पूरे की पावर 1/3। यस सर। तो 3 को, अब अगर 3 की पावर ये थी तो हम फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हैं -6 इंटू में 1/3। बोलो। और ये कितनी Yes, हो sir. जाएगी? 3 की पावर -2। ठीक है भाई? अब -2. अब Yes, इतना sir. इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। और इसको आप लिख दो यहाँ पे। ठीक है बच्चों? यहाँ पावर 4 और 720 729 इंटू में 3 into पावर माइनस। -2 ठीक है भाई? अब 2 इसके भी 3 yes के sir प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। बोलो कितने होंगे इसके प्राइम फैक्टर? 6. बोलो भाई, 6 होंगे। 6 3 पावर 6 इंटू में 3 पावर -2। और यहाँ पे हमारा ये पावर 4 में है, तो इसको हम फाइनली यूँ लिख सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड। 3 पावर कितनी आएगी? yes sir 4, 4. whole raised है to ना? power 1 by और 4 होल पावर 1/4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। Equal हम to फाइनली 3 ये लिख सकते हैं भाई, 3 इंटू में 1/4 इज इक्वल टू में 3। तो इतनी सारी चीज सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिला? 3 मिला। और लोग 1/3 और 3 इज इक्वल टू में -1 होता है। क्यों? क्योंकि चेक कर लो आप, अगर आप इसको इज इक्वल टू में x लेते हो तो 3 इज इक्वल टू में 1/3 रेज टू पावर x। 3 की पावर x ठीक है ना भाई? yes sir तो अगर आप और इसको इसको हम उल्टा 3 करोगे की ना पावर तो -3 ये क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू में 3 की पावर -1। ठीक है भाई? yes sir आया कि नहीं आया समझ में? तो yes sir अब 3, Yes. सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं इतने से बचे हुए में काम। x जो है, अब हम इसको क्या लिखेंगे? 3 इज इक्वल टू में 3 माइनस एक्स, और बेस कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू में -x, और x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों? -1। ठीक है ना? -3. पहले क्वेश्चन करेंगे। हम लिख रहे हैं इसको log बेस 10, और ये है हमारा नंबर 001। इसको हम कर लेते हैं कंसिडर x के इक्वल। तो 0.001 इज इक्वल टू में क्या हम इसको ऐसा लिखेंगे? yes तो sir हम Yes, इसको sir. इसको क्या बना सकते हैं? इसको sir अगर 1 हम by 1000 इसको डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 1 में 1000। 1000 ठीक है भाई? 1000. इज इक्वल टू में 10 रेज टू पावर x। 10 लेकिन की यहाँ पावर- पे ना, यहाँ पे अपन एक चीज को ऑब्जर्व करना है। सुनो ध्यान से, अरे सुनो सुनो सुनो, ये क्या हो गया? 10 रेज टू पावर -3 लिख सकते ना इसको। और ये क्या हो गया? Yes. x। yes sir तो 10 तो की अब हम पावर x. बोल Yes, सकते हैं sir. कि x इज इक्वल टू में -3 आ गया। minus लेकिन सुनो ध्यान से कि अगर यहाँ पे है ना, अगर एक नंबर अपने को मिले, अगर मैं देखो ध्यान से कि log बेस 10, ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर अपन को उसका नंबर उल्टा मिलता है ना, तो हमें पावर -1 मिल रही है। देख लो तुम ध्यान से। यस सर। नहीं आया क्या समझ में? ये बात Yes, sir. ये लॉगरिथम में Yes, ऑब्जर्व sir. करने वाली बात है कि अगर log Yes, बेस sir. 10 और यहाँ पे भी 10 है तो 1 है। नहीं आया क्या समझ में? है ना? yes तो yes उसी sir तरह से अब हमें एक बात ये पता चल गई, इस वाले क्वेश्चन में 2 और
अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 की 5, पावर 6 6 या 5 5, सॉरी 6 या 5, 5 है ना 5 भाई। तो अब ये हमें जो पावर इसकी मिल रही है ना, वो क्या मिल रही है, 2 की पावर -5, है ना। ऊपर अगर हम Yes. लेके जाएंगे Yes. तो यस तो सर ये अगर नंबर उल्टा होता तो 1 या -1 की बात थी, लेकिन अगर ये अपॉन में भी हो ना, तो उसकी जो पावर मिलेगी वो माइनस में मिलेगी फिर अपने को नंबर की। नहीं आया समझ में? यस सर हाँ, तो ये Yes. ऑब्जर्वेशन भी तो sir. इसका आंसर होगा अपने पास में 5। अब हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो पहले तो आप Yes, लेट sir. एक्स करो इसको 0 पॉइंट में 1 बार, 0.11 1 yes 1 sir 1 1 यूं करें हम। अब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, 1.11 ये कितना बनेगा, 1 पॉइंट, ये तो 10x हो गया, 1.11 1 1 1। ठीक है yes भाई। sir अब x में से yes sir ये x इधर रखना है और 0.111 इधर रखना है, और सब्ट्रैक्ट करो इसको, 9x yes sir 9x equal to इक्वल टू 1 बोलो कितना बनेगा, बोलो कितना बनेगा, 1 1 1। आगे बात समझ में? यस। 1 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/9। 1/9 yes ओके, sir तो हमने ये वाला नंबर जो लेट किया था, अब हम उसको लिख सकते हैं log 9√3, और x आ गया, ये अपना आ गया 1/9। ठीक है 1/9 yes ओके। sir अब इसके साथ अपन क्या गेम कर सकते हैं, बोलो बोलो भाई। सिंपल है कि इसको लेट करेंगे अब x के इक्वल, ये तो अब Yes, हमने सॉल्व sir. कर लाया ना, उसको यहाँ पे रख दिया Yes, इधर से। sir. तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1/9 इज इक्वल टू में 9√3 की पावर और x. 3 3 पावर की में x। ठीक है बच्चों। x yes sir इसके आगे अब इसके आगे बोलो Yes. क्या क्या कर सकते हैं अपन। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -2 लिख सकता हूँ मैं इसको, इधर वाले को इक्वल Yes, टू sir. Yes, और sir. इन दोनों को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इनटू में 3 की पावर 1/2, बोलो लिख सकता हूँ क्या, और इनटू में Yes, अब sir. बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो Yes, 3 sir. -2 और बेस सेम 3, और अब ये पावर है 2.5, यानी कि 5/2 5/2 है ये पावर, और इनटू में yes x है। sir तो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये पढ़ा था कि अगर a रेज टू पावर m है और होल की पावर n है, तो a की पावर mn हो जाती है, equal m है ना। into n yes तो sir 3 की Yes, पावर sir. Yes, sir. -2 और 3 की पावर पूरी क्या होगी, x 5x और by 2 5, जो भी आएगी, इसको u लिखे तो ज़्यादा Yes, बेटर sir. रहेगा। yes sir यहाँ पे 5x ऐसे की पावर लिखेंगे तो 2 ज़्यादा आएगी। तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। yes sir तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा yes sir वो होगा -2 इज इक्वल Minus टू 4 by में x. 5/2x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -4/5। -4/5 ठीक है, ये आपका आंसर है। सर इसका आंसर इसको क्या है? आंसर को छोड़ो, तुम लोग देखो क्या करोगे, 5 माइनस में 2√6 इज इक्वल टू में Equal to 5 plus 2. 5 plus 2 root 6 power x की power x ठीक है ना, और Yes, होल sir. की पावर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब एक काम करो, तुम Yes, sir. इसको सॉल्व करोगे, इधर वाले को इसको रेशनलाइज कर लो, इनटू में 5 वो तो रेशनलाइज है पहले से। 2√6 अपॉन में 5 प्लस में 2√6, ऊपर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है भाई। yes sir 25 Yes, sir. Yes, sir. और 5 minus माइनस 1 में upon 5 plus 24 2 root 6 अपॉन में 5 प्लस में 2√6। ठीक है भाई, yes sir इज इक्वल टू में Yes, sir. 5 प्लस में 2√6, और उसकी पावर है x, power minus ये 1 yes sir ये -1 जाएगा 5 minus प्लस 1 आ में जाएगी, sir. 2√6। आगे बात समझ में, yes sir इज इक्वल टू में -1 आएगा पीछे से शोर बंद करो, Yes, sir. इज इक्वल टू में x। लाइक वाइज अब एक तुम्हें क्वेश्चन देता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना
ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों ने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर एक्स दिया होता है। यस सर। अरे होता है कि नहीं होता भाई? तो वन Yes, sir. इज Yes, इक्वल टू sir. में सीकेंट स्क्वायर सेकेंड एक्स माइनस स्क्वायर टेंजेंट माइनस स्क्वायर में टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में टेंजेंट स्क्वायर Tangent एक्स। तो square. 1 इज इक्वल टू में क्या बनेगा? सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इंटू में सीकेंट एक्स प्लस Secant x टेंजेंट plus एक्स। tan x. टेंजेंट और एक्स। ये तुम लोगों ने Yes, sir. ट्रिग्नो में Yes, sir. फॉर्मूला भी किया था कि अगर इन दोनों में से किसी को भी आप नीचे ले जाओगे माइनस में टेंजेंट एक्स, तो वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल पावर की तरह से काम कर रहा है। चेक कर लो, इन दोनों में यही फर्क है। अगर मैं इसको यूं लिखूं, log बेस सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं लिखूं नंबर में सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, प्लस Tangent टेंजेंट। बोलो इसका क्या आएगी पावर? -1 नहीं होगी क्या? Yes, अगर sir. मैं इसको इधर sir. लिख लूं और इसको Yes, इधर लिख sir. लूं तो ये -1 के बराबर होगी। सेम Yes, चीज sir. एप्लीकेबल होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के लिए। सेकंड Cosecant सीकेंट square. तो याद रखना ये बात। आगे क्या पावर में ये छोटी छोटी टूल एंड टिप्स हैं जो कि आगे बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। समझ गए क्या? यस सर। ओके, आगे Yes, sir. क्वेश्चन दूं। सर इसका क्या आया? पहले का आंसर बोलो क्या आया? 729 729. 729। इसका क्या आया? 4. 4। इसका क्या आया? 8। तो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। यस यस सर। सर। ये एक बड़ी टेक्निकल बात है बच्चों। इस क्वेश्चन को जब आप करोगे ना, तो अब देखो बच्चा ये सोच रहा होगा कि ये जो है ना अंडर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। नहीं आया समझ में? अरे तो कि इसको लगाने की जरूरत ही क्या थी? इसकी जरूरत ये थी कि ये अगर हम इसको हटाएंगे ना, तो ये पूरी जो चीज़ है ना वो मॉडुलस फॉर्म में चली जाएगी। मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि अंडर रूट के नीचे Yes, sir. कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। हाँ, आ गया। इसीलिए इसका अगर हम स्क्वायर हटाएंगे और अंडर रूट भी हमें करना है तो सारी वैल्यूज हमारी मॉडुलस फंक्शन में चली जाएगी। तो अब अगर मान लो तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ना वो -2 आएगी, बट वो -2 मॉडुलस फंक्शन में होगी और आंसर Yes, sir. 2। ये बात का ध्यान रखना है। ओके, तो थर्ड का तुम बता रहे हो ये 1 नहीं है, Minus आंसर में 2 पड़े। आएगा। ये वाला गलत है, अपना रीचेक करो। हाँ, सर दूसरे- ऊपर तो 5 बन रहा है। वो उस बात का नहीं पता मुझे 5 बन रहा है कि ये बन रहा है। अभी एक का आंसर आया था -2 -1 और एक ने बताया -2। तो अब आप चेक कर लो। अभी मैं वेट कर रहा सर हूँ। दोनों बारह से बोले थे। तो 243 तो किसी का क्यूब रूट होता ही नहीं है। 243 को तुम 343 होता है 7 का। 343 होता है 7 का। तुम एक काम करो, Ben, 243 वो के प्राइम square फैक्टर root है। करो। 243 के Okay, प्राइम sir. फैक्टर करो। 3 की पावर 5। सर 5 3 की पावर 5। हाँ, बस आगे हो जाएगा फिर क्वेश्चन।